मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब होगी। पाकिस्तान पर मुसल्लह अफ़वाज की परेड की तैयारियां मुकम्मल। 23 मार्च को परेड में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, चीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी शामिल होंगे। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। चौरासीवीं यौम पाकिस्तान पर पाक फौज चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR ने कहा है कि ये दिन हमें आज़ादी की अहमियत और कदर की याद दिलाता है। आज हिंदुस्तान और मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को फाशिस्ट हुकूमत के हाथों बदतरीन मजालिम का सामना है। मुसल्लह अफ़वाज हर कीमत पर मादरे वतन की दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद करती है। रूस की दारुल-हुकूमत मॉस्को के करीब कॉन्सर्ट हॉल में मुसल्लह अफराद की फायरिंग और धमाका, 40 अफराद हलाक, 145 जख्मी, 60 अफराद की हालत तशवीशनाक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 3 हमलावरों ने हॉल में दाखिल होकर फायरिंग और धमाका किया। धमाके से कॉन्सर्ट हॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया, कई अफराद मलबे तले दब गए। धमाके से कॉन्सर्ट हॉल में आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हॉल से 100 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें। तीनों हमलावर मुबैना तौर पर सफ़ेद गाड़ी में फरार। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। वाक़े के बाद मॉस्को में हर किस्म के पब्लिक इवेंट मनसूख कर दिए गए। सदर ब्यूटन को सूरत हाल से मुसलसल आगाह किया जा रहा है। सदर ब्यूटन की वाक़े से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मॉस्को वाक़े की मज़म्मत। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जॉन करबी ने कहा है कि मॉस्को हमले की तस्वीर खौफनाक है, मुतासरीन के दुख में शरीक हैं। मॉस्को हमले का जिम्मेदार यूक्रेन को नहीं समझते। यूक्रेन का मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि तहकीकात के बगैर किसी को कैसे बरीउल-ज़िम्मा करार दिया जा सकता है। अमरीका के पास हमले से मुतल्लिक शवाहिद हैं तो शेयर करें। आलमी बिरादरी भयानक जुर्म की मजम्मत करे। नायब चेयरमैन रूसी कौमी सलामती ने कहा है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। इस वाक़े में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 60 हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान रवा साल 30 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी, अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान कम अज़ कम 3 साल के लिए IMF का प्रोग्राम लेगा। उम्मीद है कि रुपये की कदर मुस्तहकम रहेगी। अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कालअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैसले में कहा है कि बिलाशुबा जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जनरल फैज़ अबीद और दीगर एहलकारों पर अदलिया में मुदाखलत के संगीन इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उन्हें रूबरू इल्ज़ामात साबित करने का मौका नहीं मिला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मफरूज़े की बुनियाद पर शौकत सिद्दीकी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। बरतरफी के वक्त फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस फराहम नहीं किया गया। हाल ही में मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस में भी 14 शहादतें रिकॉर्ड की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ तहकीकात के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान के खत बिल्कुल एक जैसे थे। नाकाबिल फहम है कि उस वक्त के आर्मी चीफ और हुकूमत की जानिब से शिकायत के बावजूद इंक्वायरी नहीं की गई। इंक्वायरी के बगैर ये फैसला नहीं किया जा सकता था कि शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात गलत हैं। शौकत सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी इल्ज़ामात आयद किए थे। ये फ़र्ज़ नहीं किया जा सकता कि सीनियर पोजीशन पर मौजूद शख्स सच बोल रहा है और जूनियर झूठ बोल रहा है। फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे। बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर और तमाम मरातो पेंशन के हकदार हों।
जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का सुप्रीम कोर्ट फैसले पर एतमाद का इजहार। कहा कि फैसले से 2018 वाली अदलिया और तब की एस्टेब्लिशमेंट का तालमेल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद ने उनसे 2 मुलाकातें की। फैज़ हमीद को नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ एहतसाब अदालत के फैसले का पहले से इल्म था। उन्होंने मुझसे कहा कि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो आप उसे लीड करें। मैंने कहा कि केस का फैसला मेरिट पर करूंगा। तो फैज़ हमीद ने कहा कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। दूसरी मुलाकात में फैज़ हमीद ने कहा कि आप मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए हैं। बॉस ने कहा कि आपसे हाई कोर्ट जज डील नहीं हो पा रहा। वो तासुर ये दे रहे थे कि मुल्क में सब कुछ उन पर ही चल रहा है। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि अपनी तकरीर से पहले उन्होंने साकिब निसार से मुलाकात के लिए उनसे 3 बार वक्त मांगा मगर उन्होंने नहीं दिया। सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल का इमरान खान की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल ने कहा कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं। थ्रेट अलर्ट्स की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही हैं। जस्टिस इजाज़ इसहाक खान ने कहा है कि अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। समझने से कासिर है कि ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी और दूसरी में गैर कानूनी कैसे हैं। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज़ का खत। आइंदा समात पर जवाब दें। एडवोकेट जनरल आइंदा समात पर अपनी वाज़ेह पोजीशन लें। मज़ीद समात 29 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई के फैसल जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। मुराद सईद और आजम सवाती के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और दीगर उम्मीदवारों के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपीलों की भी समाअत। इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस जारी। MQM के नजीब हारून ने अपने कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन से 25 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पीटीआई की सनम जावेद को भी सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। यकीन है कि हम मुत्तहिद होकर तमाम रुकावटों को अबूर कर लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा कि पूरी कौम जमहूरियत, इंसाफ और मुसावात के लिए अपने अज़्म का इयादा करे। कश्मीरियों को हर किस्म की इखलाकी और सिफारती मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के जरिए मुआशी बहाली और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है कि इक़दामात से मुआशी इस्तेहकाम आएगा और हम महंगाई की मौजूदा लहर पर काबू पा लेंगे। यौम पाकिस्तान पर तेहरान के आज़ादी स्क्वायर को पाकिस्तान और ईरान के परचमों से मुनव्वर कर दिया गया। बलूचिस्तान के जिला दुक्की के कोयला कान से 3 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अगवा किए गए 2 मजदूरों का ताल्लुक शांगला से है। मगवियों की बासियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रावलपिंडी के शेर जबान कालूरी में बेवा और उसकी बेटियों पर तशद्दुद। मुलजिमान ने बेवा और उसके बच्चों पर बेलचों से वार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम रियाज शाह गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP ऑपरेशन का कहना है कि मुलजिम मुतासरा बेवा का देवर है और फैमिली के दरमियान मकान का तनाज़ा है। मुलजिम अपने दूसरे भाई से मिलकर हिस्सा मांग रहा है। मकान मुतासरा बेवा के मरहूम शौहर के नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि खवातीन पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं, ये रेड लाइन है। SSP ऑपरेशन कामरान असगर समेत दीगर पुलिस अफसरान मुतासरा फैमिली के घर पहुँच गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शहरियों ने मुबैना डाकू पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में मोटरसाइकिल सवार फायरिंग पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिमान फरार हो गए। सिविक सेंटर औरंगी और FP एरिया से 5 मुलजिमान गिरफ्तार।
DPI कॉलेजेस पंजाब की फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में दाखिले खोलने की हिदायत। फर्स्ट ईयर में दाखिला 9वीं जमात के रिजल्ट की बुनियाद पर होगा। थर्ड ईयर में दाखिला फर्स्ट ईयर के नताइज की बुनियाद पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में पहली मरतबा मैट्रिक इंटर के नताइज से पहले दाखिले खोले जा रहे हैं। नताइज से पहले दाखिला खोलने का मकसद ज़हीन तलबा को सरकारी कॉलेजेस में लाना है। इस्लामी तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान $20 करोड़ कर्ज का मुआहिदा। रकम सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली पर खर्च होगी। इक्तसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक रकम से 13 लाख अफराद के हालात में बेहतरी लाई जा सकेगी। तहरीक इंसाफ ने 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। PTI कोर कमेटी के इलामे में कहा गया है कि मुतादिद मुकदमात में बानी चेयरमैन की बरियत ताज़ा हवा का झोंका है। कोर कमेटी ने आदिया से बानी PTI की सजाओं के खिलाफ अपीलों और मुकदमात की जल्द फैसलों की अपील की है। इजलास में डॉनल्ड लू के कांग्रेस कमेटी में बयान के मंदरजात का भी जायजा लिया गया। बरतानवी शाह चार्ल्स के बाद शहजादी कैथरीन मिडलटन भी कैंसर में मुब्तला। प्रिंसेस ऑफ वेल्स का कहना है कि कैंसर का इब्तदाई इलाज शुरू कर दिया गया है। वो ठीक हैं, दिन ब दिन सेहतियाब हो रही हैं। कैंसर का पता चलना बड़ा सदमा था। पहले 2 माह मुश्किल गुजरे। कैंसर की नौयत नहीं बताई गई। बादशाह चार्ल्स ने कहा है कि अजीज़ बहू केट के हौसले पर उन्हें फ़ख्र है। PHF हुक्म की जिना अस्पताल लाहौर में गोलकीपर वक़ार यूनुस की आयादत। जियो न्यूज़ पर खबर के बाद PHF हुक्म की वक़ार यूनुस को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गोलकीपर वक़ार यूनुस ओलंपिक क्वालिफायर में इंजरी का शिकार हुए तो डेली अलाउंस वापस लेकर वतन भेज दिया गया। वक़ार यूनुस ने घुटने का ऑपरेशन कराया। ना फेडरेशन ने पूछा ना मैनेजमेंट ने। वक़ार यूनुस का कहना है कि 8 साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का ये सिला मिला। देखना है कि हम भी अच्छा खेल सकते हैं, लड़कों से भी ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं। हम लोग घरों में होते थे, लड़कों की बाहर से आवाजें आ रही होती थी क्रिकेट खेलने की, तो हम बाहर निकले, हम भी खेल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। और भी ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए। पहले भाई जाता था तो उसको देख के इतना था कि वो जा सकता है, मैं घर पर हूँ, मैं नहीं जा पा रही। बट अब खुद भी जा रही हूँ और खुद ग्राउंड में आके खेल रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। असल में अब भाई जेलस होता है कि उससे ज्यादा अच्छे शॉट मेरे लग रहे होते हैं। अब वो जेलस होता है कि तुम मुझसे अच्छा खेलती हो, तुम्हें मुझसे ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं। तो अब वो इवेंचुअली अब ये होता है, वो घर में होता है और मैं बाहर होती हूँ। वुमेन प्लेयर्स ने भी रमजान में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। कराची के कच्ची ग्राउंड में रमजान डे बॉल वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। इवेंट 3 रोज तक जारी रहेगा। और काबीना कमेटी ने फिल्म जॉयलैंड की वजह से सरमद खूसट का नाम कौमी एजाज़ात की फहरिस्त से निकाल दिया। काबीना डिवीजन के ज़राए का कहना है कि सरमद खूसट के नाम की बाकायदा मंजूरी नहीं हुई थी। 14 अगस्त को नाम तजवीज़ किए जाते हैं। मंजूरी काबीना कमेटी देती है। सिर्फ सरमद खूसट ही नहीं और तजवीज़ कनिंदगान के नाम भी हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। इससे पहले हिदायतकार सरमद खूसट ने दावा किया था कि उनका नाम 14 अगस्त 2023 को जारी की जाने वाली सदारती अवार्ड्स की फहरिस्त से निकाल दिया गया।